दोस्तों पिछले वाले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन बैंक का 1 से लेकर 30 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए थे और आज के इस दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 80 तक के साइंस का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है व्हेल का, चूहा का, हाथी का और ऑप्शन डी में दिया गया है आदमी का। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देखिए। क्वेश्चन 31 क्या कहता है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ जिसे हम लोग कचरा कहते हैं उसका उत्सर्जन होता है। तो सभी सजीव जीवधारियों के द्वारा अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया ये सभी का उत्सर्जन होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इन सभी उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो वृक्क के द्वारा होता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 32 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 32 कहता है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है जो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 33 कहता है कि किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूतों की बात करें तो हार्मोन एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसे हम सभी रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला सवाल देखिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 34 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। है दोस्तों क्वेश्चन 35 कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उम्मीद है आप सभी को इसका तो आंसर जरूर मालूम होगा, है ना जी। तो देखिए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है जो सबसे अधिक होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब निर्वात में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। आप सभी को बता दें कि विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं जिसे V द्वारा सूचित किया जाता है। इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा भी जाता है और विभव या विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहे जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उससे अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे C+O2 बराबर क्या बनाते हैं, तो ये CO2 बनता है। तो इस अभिक्रिया में C अर्थात कार्बन, O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ये दोनों के दोनों अभिकारक है और CO2 यहाँ पे नया जो है यौगिक बन के आ गया है, इसे हम सभी उत्पाद कहेंगे। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 38 को देखिए। क्वेश्चन 38 ऑलरेडी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों टूथपेस्ट जो है वो अम्लीय तो होता नहीं है और उदासीन भी नहीं होता है, यह होता है क्षारीय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर तो जरूर मालूम होगा, है ना जी। तो देखिए क्वेश्चन 39 जो है ना, कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, आप सभी को बता दें सभी के सभी धातु विद्युत का कुचालक होते हैं और सभी के सभी धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। यहाँ पे चारों में चारों दिया गया धातु का नाम। ये चारों धातु में ग्रेफाइट एक ऐसा अपवाद में पाया जाता धातु जो विद्युत का चालन करता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला सवाल 39 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कार्बोक्सिल समूह है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल समूह की बात करें तो देखिए एकल बंधन CHO, इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद में लेस देन CO दिया गया है, इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कीटोन कहते हैं।
एकल बंधन COOH इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग आम्ल कहते हैं। और आम्ल एक ये जो देख पा रहे हैं ना, एकल बंधन COOH, इसे कार्बोक्सी समूह भी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि आमीटर से धारा को ही मापा जाता है और वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का मान मापा जाता है। यदि आप ओम के नियम याद किए होंगे तो ये सभी जानकारी आपके पास जरूर होगी। उसके बाद में कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऐसे उपकरण तथा ऐसे मशीन को विद्युत मोटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देख लेते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका था कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a होता है। और इस प्रकार का ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दर्पण के बदले में लेंस पूछ दिया जाता तो जहाँ पे प्लस देख पा रहे हैं ना, वहीं पे केवल माइनस कर दीजिएगा। आपका दर्पण सूत्र के बदले में लेंस सूत्र का निर्माण हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसके माध्यम से निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला सवाल कहता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आपके जो मॉडल पेपर ऑफिशियली जारी किया गया है उसमें भी ये क्वेश्चन को ऐड किया गया है और आपके भी मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पौधों में जो जनन अंग है ना, ये ना ही जड़, ना ही तना और ना ही फल में पाए जाते हैं, बल्कि पुष्प यानी फूल में पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्प। अगला सवाल कहता है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था। तो याद रखिएगा, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है, जो आनुवंशिकता के पिता भी कहे जाते हैं। और इनके द्वारा आनुवंशिकी का प्रयोग करने के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मटर का पौधा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 को देख लीजिए। उसमें 47 कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय दिशा में होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दिशीय दिशा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है, अर्थात ओजोन जो परत होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सतह होता है ना, जिसे एस्ट्रोफिशियर भी कहा जाता है, उसी में ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत का रासायनिक संकेत O3 होता है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। और ओजोन परत वायुमंडल पे पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, आवर्धन m बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है v/u। v/u ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शनों को देखकर आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो मनुष्य के नेत्र अर्थात आँख का रंगीन भाग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 50 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, परितारिका, और इसे ही दृष्टिपटल भी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों प्रकीर्णन की बात करें, यानी वायुमंडल में कौन ऐसा रंग है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो नीला होता है, जिसके कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल क्वेश्चन 52 कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पर पूर्व दिखाई देने लगता है। यानी प्रकाश का वह कौन ऐसा घटना है जिसके माध्यम से सूर्य का जो रंग है ना, उगते और डूबते समय 2 मिनट तक लाल दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 52 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 53 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। आप सभी को बता दें कि सेक्स अर्थात लिंग 2 प्रकार के होते हैं, और कई बार ऐसे आता है कि लिंग 4 प्रकार के होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पॉपुलर है, आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा 2 लिंग और होते हैं, उभयलिंग और नपुंसक लिंग।
तो जब क्या होता है कि जब किसी भी जीव या जंतु की लिंग के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती है कि स्त्री है या पुरुष है, तो वैसे स्थिति में उसे उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे केचुआ एक ऐसा शब्द है, केचुआ एक ऐसा जीव है जिसे हम देख के ये नहीं बता सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा है, इसीलिए केचुआ को उभयलिंगी जंतु के कैटेगरी में रखा गया है। अगला सवाल 54 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अपेंडिक्स एक ऐसा अंग है जो अवशेषी अंग माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देखिए, क्वेश्चन 55 कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आसान शब्दों में कहें तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था उत्तराखंड के महिलाओं के द्वारा, उसका संबंध किस चीज़ से था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेधा पाटेकर थे, मेधा पाटेकर नहीं, सुंदरलाल बहुगुणा थे। सवाल आ सकता है कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। और मेधा पाटेकर ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। और ये दोनों के दोनों आंदोलनों का जो संबंध है ना, वो पेड़ तथा पर्यावरण की सुरक्षा करना, इन दोनों आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन 30 से लेकर क्वेश्चन 55 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूं। आगे आने वाली बेहतरीन पार्ट में आप सभी को बताने वाला हूं मैथ का ऐसा इंपॉर्टेंट भी भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आगे मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। आप चाहते हैं 10वीं कक्षा का सभी सेट का ऑब्जेक्टिव के साथ सभी क्वेश्चनों का बेहतर से बेहतर तैयारी करना, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।